सभी को गुड आफ्टरनून। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश बुक रेडियन से चैप्टर 14 रिक्की टिक्की तवी। और आज का स्टोरी जो है यहाँ पास पढ़ेंगे मोंगूज और स्नेक का कहानी। मोंगूज मतलब नेवला, तो ये क्या बना हुआ है नेवला, और यहाँ पे ये क्या है सांप। और इस लड़के का नाम है टेडी, जो कि स्टोरी में आएगा कैरेक्टर में 10 साल का। कितना है 10 साल का एक लड़का है। ये क्या हो गया आपका स्नेक। स्नेक मतलब सांप। तो दो सांप रहेगा, एक रहेगा नाग, एक रहेगा नागिन। और ये है मोंगूज। मोंगूज मतलब नेवला। क्या होता है नेवला। तो यहाँ पास पढ़ेंगे स्टोरी। आप नेवला और सांप का लड़ाई देखे हैं? नहीं देखना है? अभी दिखाते हैं आप लोग को सांप और नेवले का लड़ाई। Squirrel colonies usually work together to fend off predators, but this female has decided to go it alone. She fluffs her tail to appear bigger, distracts the cobra, and shields her body from the snake's strikes. Sharp teeth deliver a quick bite to its tail. The cobra's strike could kill her. Drop for drop, the Cape cobra's venom is thought to be more deadly than that of the black mamba. She's batting out of her league. Her cocky confidence takes a hit as she's struck. But it's just a blade of grass. It's a reality check. She needs to back down. The action has caught the attention of a far meaner neighbor. In seconds, the squirrel's gone from snake killer to scaredy cat. She's bitten off more than she can chew. But lucky for her, this yellow mongoose is the resident cobra hitman. It's game on. Snakes to the mongoose are like... The mongoose, it's a battle of speed. The cobra tries intimidation, but it's not enough. They know that if either turns their back, they're a goner. They size up their weapons and punches fly. The cobra delivers its winning blow. He's been spared from becoming mongoose dinner. The mongoose is immune to a certain quantity of the cobra. तो यहाँ पास जो दिखाए भी वीडियो किसका था, नेवले और सांप का लड़ाई। शुरू से ही नेवला और सांप जो है एक दूसरे क्या रहे हैं, दुश्मन। तो इस स्टोरी में रिक्की टिक्की टवी नाम है नेवला का। जैसे हम लोग जो कुछ पेट बोलते हैं पालतू जानवर को, तो उसको घर में कुछ प्यार से बोलते हैं हीरा मोती बोलते हैं। अगर एक घर में डॉग रखते हैं या कुछ भी, तो उसी तरह से इस कहानी में नेवले का नाम क्या रखा गया है, रिक्की टिक्की टवी। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड। वार्मर है कि जानवर जो हैं हमारे दोस्त होते हैं। ह्यूमन्स हैज बीन कीपिंग पेट फॉर लॉन्ग टाइम। देखिए पेट बोलते हैं पालतू को ही, डोमेस्टिक मतलब भी पालतू और पेट मतलब भी पालतू। तो शुरू से ही इंसान जो है जानवरों को पालतू बनाते आ रहे हैं। विच एनिमल्स आर पेट एनिमल्स, किनको बोलते हैं? देखिए वैसे एनिमल जिनको रखते हैं घर पे, जिनका मेन पर्पस है इंटरटेनमेंट करना। जैसे उसका हम लोग कुछ प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, जैसे तोता हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, ये सारे क्या हैं पेट। हाउ आर दे यूजफुल, पूछ रहा आपसे कि पेट एनिमल जो हैं कैसे आपके लिए यूजफुल हैं। रीड दिस स्टोरी ऑफ ए पेट मोंगूज। इस कहानी में जो पालतू है वो कौन है, मोंगूज नेवला। इस नेवले को ये लोग क्या बनाए थे, पालतू। एंड सी हाउ ही हेल्प हिज मास्टर। मास्टर बोलते हैं मालिक को। मालिक मतलब होता है पालक। देखिए पालक का मतलब नहीं कि पालक साग बोल रहे हैं। जो किसी को पालता है तो पालने वाला को भी क्या बोलते हैं, पालक। तो आइए एक कहानी पढ़ते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेवले के बारे में और उसके कैसे नेवले ने अपने मालिक का जान बचाया।
इट हैड रेन्ड हेवली ऑल नाइट। इसका मतलब हुआ, रेन मतलब बारिश होना, कि रात में या पूरी रात जोरदार बारिश हुई। इसको बोलते हैं मूसलाधार, कि पूरी रात बारिश होती रही। द सनलाइट वॉज लिटिल पेल। देखिए PALE पेल मतलब होता है हल्का या फीका। तो जब रात भर बारिश होगी तो अगला सुबह जो सूरज निकला था वो बहुत तेज नहीं था। मतलब रात भर बारिश होने के बाद जब नेक्स्ट डे सूरज निकला तो सूरज का रोशनी क्या था, हल्का फीका था, मतलब उतना तेज धूप नहीं था। टेडी अ यंग बॉय ऑफ 10, याद रखिएगा इस लड़के का नाम क्या है, टेडी। क्या नाम इसका है, टेडी। यंग बॉय कितने साल का है, 10 साल, 10 ईयर्स। तो इस स्टोरी में जो लड़का है टेडी अ यंग बॉय ऑफ 10, टेडी एक यंग लड़का जो 10 साल का है, रैन आउट इनटू द गार्डन, गार्डन मतलब बगीचा, तो वो रोज की तरह अपने बागीचा में निकला। टेडी के घर में बागीचा भी था तो वो रोज की तरह घूमने के लिए कहाँ गया, बागीचे में। ही साव ए मॉन्गूज लाइंग वेट एंड स्टिल ऑन द ग्रास। वहाँ वो क्या देखता है कि एक मॉन्गूज, एक नेवला जो है घास पे लेटा हुआ है, जैसे लग रहा बिल्कुल मरा हुआ हो। बागीचा में क्या देखा कि एक नेवला है, लाइंग वेट, वेट मतलब गीला, तो नेवला पूरा गीला था क्योंकि रात भर बारिश हुआ था, तो उससे नेवला क्या हो गया था, भीग गया था। स्टिल मतलब होता है कि हिलना डुलना नहीं, एकदम शांत। नेवला एकदम शांत कहाँ लेटा था, घास पे, बागीचे में घास पे, जैसे लग रहा हो नेवला क्या हो गया हो, मर गया हो। हेयर इज अ डेड मॉन्गूज, हेयर इज अ डेड मॉन्गूज। टेडी कॉल्ड आउट टू हिज मदर। टेडी जो है चिल्ला के या बुला के अपनी माँ से बोला, देखो माँ यहाँ पे एक मरा हुआ क्या पड़ा हुआ है, मॉन्गूज, एक नेवला है। टेडी अपनी माँ को आवाज दिया कि माँ देखो हम लोग के बागीचा में एक नेवला मरा पड़ा है। लेट्स बरी हिम। बरी का मतलब होता दफना देना। देखिए BURY, BURY, बरी मतलब दफना देना। वो माँ से बोला कि आइए माँ, आइए मम्मी, हम लोग इस नेवले को क्या करते हैं, मिट्टी में दफना देते हैं। नो शेड टेडी मदर। तो टेडी क्या बोला माँ को कि माँ नेवला जो है बागीचा में मरा पड़ा है, हम लोग उसको क्या करते हैं, मिट्टी में दफना देते हैं। माँ बोलती है नो हीज हार्ट इज बीटिंग फेंटली। देखिए बीटिंग मतलब होता है धड़कना, फेंटली मतलब धीरे धीरे। तो माँ बोली नहीं नहीं, नेवला भी मरा नहीं है, इसका अभी भी जो दिल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धड़क रहा है, मतलब उसका अभी जो हार्ट बीट है वो चल रहा है, अभी नेवला मरा नहीं था। परहैप्स, परहैप्स बोलते हैं शायद, परहैप्स ही विल लिव। तो माँ बोलती है कि शायद ये बच जाए, अगर हम लोग कोशिश करें तो नेवला क्या हो जाए, बच जाए। लेट्स टेक हिम इनसाइड एंड ड्राई हिम। तो माँ ने कहा कि नहीं, हम लोग इस नेवला को दफन नहीं करेंगे, चलो इसको कहाँ लेके चलते हैं, घर के अंदर, कोशिश करते हैं नेवले को बचाने की। माँ बोलती है कि शायद नेवला का जान बच जाए। टेडी फादर रैप्ड हिम अप इन एंड ओल्ड वुलन मफलर एंड प्लेस हिम नियर द फायर। देखिए टेडी के पिता आ गए, तो जो टेडी के पिताजी थे, रैप मतलब होता है लपेटना, ठीक है, वुलन मतलब ऊनी। तो टेडी के पिता क्या किए हैं, देखिए माँ और जो बेटा टेडी है, टेडी और उसकी माँ मिलके नेवले को कहाँ ले आई, घर के, और उसके पिताजी क्या किए कि एक पुराना ऊनी मफलर निकाल के नेवले को लपेट दिए और प्लेस हिम नियर द फायर, और कहाँ रख दिए, आग के। जब हम लोग को भी ठंड लगता है घर में तो हम लोग क्या जलाते हैं, आग जलाते हैं। तो नेवले को बचाने के लिए क्या किए उसके पिताजी कि पुराना ऊनी मफलर में नेवला को क्या किए हैं, लपेट दिए हैं और जला दिए हैं आग। उसके पिताजी क्या किए, नेवला को क्या कर दिए, मफलर में लपेट दिए और आग जला दिए। देखिए लिखा आगे, द मॉन्गूज अस्नीज, अस्नीज मतलब छींकना। अब नेवला क्या किया, छींका। टेडी एंड हिज पेरेंट्स वर डिलाइटेड। तो जब नेवला छींका तो ये देख के टेडी के माता पिता और टेडी डिलाइटेड, खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, क्योंकि उनका मेहनत क्या लाया, रंग लाया। अभी तक वो लोग समझ रहे थे कि यार टेडी सोच रहा था कि नेवला क्या हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन ये लोग जो मेहनत किए, वहाँ पे आग जलाए, नेवले को लपेटे, तो उनका मेहनत रंग लाया और टेडी इसका नेवला का जान क्या हो गया, बच गया। दे गेव हिम सम मीट एंड देन टुक हिम आउटसाइड। अब नेवले को खाने के लिए कुछ मीट दिए, मीट मतलब मांस दिए, और उसको बाहर लेके आए। ही सैट इन द सन एंड शुक हिज फर। देखिए शुक जो है भिटू है सेक का, तो नेवला को धूप में लाए, तो नेवला धूप में बैठा, और फर बोलते हैं रोवा को। आप लोग देखते होंगे नेवले के शरीर पे बहुत सा क्या होता है, रोवा। तो नेवला क्या किया धूप में कि अपने फर को हिलाया, टिल इट वॉज क्वाइट ड्राई। टिल मतलब जब तक कि उसका रोवा पूरा सूख ना गया। धूप में आने के बाद गीला था तो वो अपना रुआ को क्या किया, पूरा हिलाया और धूप में सुखा रहा था।
ही देन शुक हिज लॉन्ग फ्लफी टेल, और तब अपना जो लंबा पूंछ था, फ्लफी मतलब रोवेदार, तो अपने लंबे और रोवेदार पूंछ को भी हिलाया, लाइक ए बॉटल ब्रश, जैसे बॉटल साफ करने के लिए ब्रश आता है, तो बॉटल ब्रश की तरह अपने शरीर को सुखाने के बाद अपने पूंछ को सुखाया। He started taking interest in टेडी एंड थिंग्स अराउंड हिम। अब क्या हुआ, जो टेडी कितने साल का है, 10 साल का है, अब नेवला को धीरे धीरे अच्छा लग रहा था, नेवला जो है अच्छा फील कर रहा है, तो वो टेडी में और टेडी के आसपास जो चीज़ें थी, खिलौने थी, उसमें इंटरेस्ट देने लगा। इसका मतलब हुआ कि टेडी के साथ घुल मिल गया। अब नेवला जो है थोड़ा धूप में ठीक होने के बाद टेडी के साथ और टेडी की जो आसपास चीज़ें थी उनसे घुल मिल गया। ही फॉलो टेडी अराउंड द हाउस एंड इनटू द गार्डन। अब वो फॉलो मतलब पीछा करना, साथ साथ चलना। तो अब जो नेवला है क्या कर रहा है कि एकदम दोस्त बन गया, किसका, टेडी का। अगर टेडी जा रहा है घर में तो नेवला भी पीछे पीछे कहाँ जा रहा है, घर में। अगर टेडी जा रहा है बाहर बगीचा में तो नेवला भी पीछे पीछे कहाँ जा रहा है, दोनों एकदम घुल मिल गए हैं। अभी सांप के बारे में कुछ आया है नहीं, टेडी जो है, सॉरी, नेवला जो है मॉन्गूज, ठीक है, अभी इसका नाम नहीं रखाया है, आगे नाम आएगा। तो नेवला जो है काफ़ी घुल मिल गया किसके साथ, जहाँ जहाँ टेडी वहाँ वहाँ मॉन्गूज, वहाँ वहाँ नेवला। एट नाइट ही स्लेप्ट इन टेडी रूम। दोस्ती इतना बढ़ गया दोनों में कि रात में नेवला किसके साथ सोता था, टेडी के साथ। लिखा टेडी बेडरूम, टेडी रूम, मतलब जिस रूम में टेडी सोता था उसी रूम में साथ में नेवला भी सोने लगा। काफ़ी परिवार में क्या हो गया, घुल मिल गया। तो यहाँ पास हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं पार्ट 1 को, बाकी किसमें करेंगे, पार्ट 2 में।